अगर आपसे कहूँ कि एक बहू बिना शिकायत किए पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? सुनिए ये कहानी, आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि रिश्तों में असली ताकत किसकी होती है। दिल्ली के पास वाले कस्बे में रहने वाली कमला देवी उम्र के हिसाब से अब 70 पार कर चुकी थी। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था, आंखों में अक्सर जलन रहती और चलने फिरने में भी मुश्किल होती। दो बेटे थे, बड़ा बेटा विनय और छोटा बेटा संजय। विनय की पत्नी आरती और संजय की पत्नी प्रीति। शादी के बाद आरती विनय के साथ कस्बे वाले घर में रहने लगी, जबकि संजय और प्रीति शहर में नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की वजह से अलग रहते थे। कमला देवी का दिल हमेशा विनय के घर ही खिंचता था। वहाँ का वातावरण उन्हें सुकून देता था। आरती भले व्यस्त रहती थी, लेकिन अपनी सास को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। इसके विपरीत जब कभी वह संजय के शहर वाले घर जाती, तो उनका अनुभव हमेशा कटु हो जाता। प्रीति तेज तर्रार और स्मार्ट लड़की थी। नौकरी, बच्चों और सोशल लाइफ में इतना उलझी रहती कि कमला देवी को बस बच्चों की देखभाल और घर के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करती। खाना अक्सर देर से मिलता, दवाई समय पर नहीं दी जाती और हर छोटी बड़ी बात पर ताने सुनने को मिलते। बाहर वालों के सामने प्रीति बहुत मीठा बोलती और जताती कि वह अपनी सास का कितना ध्यान रखती है, लेकिन असलियत कमला देवी ही जानती थी। एक दिन प्रीति ने फ़ोन करके कहा, माँ जी, आप कब हमारे पास आ रही हैं? बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कमला देवी ने बहाना बना दिया, बिटिया अभी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, थोड़े दिन बाद देखूंगी। पास बैठी आरती ये सब सुन रही थी। रात को उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आप संजय भैया और प्रीति भाभी के घर जाने से क्यों बचती हैं? कमला देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, आरती बहू, तू ही बता, क्या मेरी उम्र है छोटे छोटे बच्चों को संभालूं? ऊपर से हर बात पर ताने सुनूं। मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खाना देर से, दवाई भी याद दिलानी पड़ती है। अपमान सहकर रहने की हिम्मत अब नहीं है। आरती चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि माँ जी की तकलीफ तो सही है। अगर वह सीधे प्रीति से कहेगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसने एक अलग तरीका अपनाने का सोचा। कुछ दिन बाद उसने प्रीति को फ़ोन किया, भाभी नमस्ते, माँ जी आपके बनाए आलू के पराठे की बहुत तारीफ़ कर रही थी। कह रही थी कि प्रीति के हाथ का स्वाद अलग ही है। आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे भी रेसिपी भेज दो ना। वैसे माँ जी की तबीयत थोड़ी ढीली है, डॉक्टर ने कहा है कि समय पर खाना और हल्का भोजन ज़रूरी है। मुझे लगा आपके हाथ का बना खाना उन्हें और अच्छा लगेगा। प्रीति पहले तो चौंकी। उसे याद आया कि माँ जी ने तो कभी उसकी तारीफ़ नहीं की, लेकिन उसे अच्छा भी लगा कि कोई उसकी सराहना कर रहा है। उसके मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई कि अगर वह माँ जी का ख्याल रखेगी तो उसकी भी इज्जत बढ़ेगी। 2 हफ्ते बाद संजय अपनी ज़िद पर माँ को शहर ले आया। इस बार हालत बदले हुए थे। अरे ये क्या, मेरी प्लेट पहले से सजा कर रख दी और ये दलिया भी बना रखा है। कमला देवी हैरान थी। प्रीति मुस्कुराई, माँ जी, डॉक्टर ने कहा था आपको हल्का खाना देना है, तो मैंने सोचा समय से पहले ही सब तैयार कर दूँ। धीरे धीरे प्रीति का व्यवहार बदलने लगा। वह समय पर खाना देती, दवाई का ध्यान रखती और बच्चों की जिम्मेदारी माँ जी पर पूरी तरह से नहीं छोड़ती। एक दिन उसने खुद कमला जी से कहा, माँ जी, मैं थोड़ी देर सहेली से मिलने जा रही हूँ। बच्चों का खाना और दूध सब तैयार कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। कमला देवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही प्रीति है जिससे वह हमेशा कतराती थी। उन्होंने उसी रात आरती को फ़ोन किया, बहू, ये तो चमत्कार हो गया। प्रीति बिटिया तो बहुत बदल गई है। अब तो समय पर खाना देती है और मेरे आराम का भी ध्यान रखती है। आरती हल्के से मुस्कुरा दी, माँ, चमत्कार नहीं, बस थोड़ा सा प्यार और समझदारी थी। भाभी को पता ही नहीं था कि आप भीतर से कितना आहत होती हैं। उन्हें लगा आप खुश हैं। मैंने बस आपके मन की बात बिना शिकायत किए उन तक पहुंचा दी। कमला देवी की आंखें भर आई।
उन्होंने महसूस किया कि अगर आरती शिकायत करके माहौल बिगाड़ देती तो घर में तनाव और बढ़ जाता, लेकिन उसने चुपचाप अपनी समझदारी से दोनों घरों का मान रखा। कुछ दिन बाद जब कमला देवी वापस कस्बे वाले घर लौटी तो उन्होंने दोनों बहुओं को साथ बिठाकर कहा, देखो बेटियों, घर तभी संवरता है जब बहुएं आपस में समझदारी से दिखाए। तुलना और शिकायत से घर बिखरते हैं, लेकिन प्यार और बुद्धिमानी से रिश्ते जुड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं अब मेरे लिए बराबर है। आरती और प्रीति ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। कमला देवी ने सोचा कि शायद यही असली सुख है, पर परिवार के रिश्ते बिना कटुता के सहजता से जिए जाए।